Hello bachchon, let's see the question here. Question says that which pair will have similar geometry? We will start the solution here. यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज VSEPR थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल एटम हियर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शंस गिवन है. ए में बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 एंड SO2 हियर. बी में हमें क्या बोला गया है कार्बोनेट एंड सल्फाइड आयन, तो ये हो जाएंगे CO3-2 SO3-2. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी के लिए, जिसमें हमें बोला गया है अमोनिया एंड बोरेन. अमोनिया के लिए फॉर्मूला होता है NH3, बोरेन के लिए होता है BH3. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी के लिए, जिसमें हमें बोला गया है सल्फेट एंड परक्लोरेट आयन. सल्फेट आयन के लिए फॉर्मूला होता है SO4-2. परक्लोरेट आयन इसके लिए फॉर्मूला होता है ClO4-. अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले CO2 के लिए. सो शेप ऑफ CO2 ये होता है लीनियर शेप, एंड यहाँ पर कार्बन पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है. वहीं अगर यदि हम बात करते हैं SO2 के लिए, तो यहाँ पर सल्फर पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो सल्फर हैव वन लोन पेयर हियर, एंड ड्यू टू दैट लोन पेयर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो लीनियर शेप होना चाहिए था SO2 का वो हो जाएगा अब V शेप, और वी कैन से बेंड शेप हियर. तो इससे हम बोल सकते हैं जो पेयर गिवन है इनमें सिमिलर ज्योमेट्री नहीं है. सो ऑप्शन ए ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर. अब हम बात करते हैं CO3-2 एंड SO3-2 के लिए. सो इन CO3-2 यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, वेरेज इन SO3-2 सल्फर पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो ड्यू टू दैट यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की भी ज्योमेट्री जो होगी वो सिमिलर नहीं होगी. CO3-2 इसके लिए शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, whereas for SO3-2 because of one lone pair on sulfur यहाँ पर जो शेप होगा वो हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल. So for SO3-2 shape will be trigonal pyramidal. As a result यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सी के लिए, जिसमें बोला गया है अमोनिया एंड बोरेन. अमोनिया में हम देख सकते हैं सेंट्रल एटम ये हो जाएगा नाइट्रोजन, एंड इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वेरेज इन BH3 सेंट्रल एटम है बोरोन, एंड इस पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पर भी सिमिलर ज्योमेट्री नहीं होगी. NH3 इसके लिए जो शेप होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, वेरेज फॉर BH3 यहाँ पर शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज कोई भी लोन पेयर नहीं है इस केस के लिए. तो इससे हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए. BH3 के लिए शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर. सो इफ ऑप्शन ए बी एंड सी आर एलिमिनेटेड, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा डी. डी में हम देखते हैं क्या गिवन है SO4-2 एंड ClO4-. इन दोनों के लिए ही जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल. सो शेप फॉर SO4-2 एंड ClO4- ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल. इन SO4-2 सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ClO4- में क्लोरीन सेंट्रल एटम है, एंड इन दोनों के लिए ही लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता है. So D is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.